अब ये सब हटाओ, अगर सर आ गए तो बीनट बज जाएगी। अली ने इहतिशाम और समायरा को इशारा किया, क्योंकि यूनिवर्सिटी में क्लासेस में पार्टी करने की इजाज़त ना थी। हम गिरावनर में जो मर्जी करो, इससे किसी कस्म की रोक टोक ना थी। एक मिनट। हाजिक यकदम बोर्ड के आगे दोनों हाथ फैलाए खड़ा हो गया। मुझे ये पेपर्स उतार लेने दो, मैं इन्हें हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ। वो बोर्ड पर लगे सटकी नोटिस की तरफ इशारा करते हुए इन्हें इख्तियात से उतारने लगा, जिन पर हाजिक के लिए लिखा गया था। समायरा और अली भी उसका साथ देने लगे। 5 मिनट के अंदर वो लोग क्लास को वापस असली शक्ल में ले आए। आज लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, अब हमारी क्या अहमियत इनकी नज़र में। हमाद इसे कहनी मारकर तंग करते हुए बोला। वो दोनों इंग्लिश का लेक्चर लेने के बाद क्लास में ही बैठे रहे, क्योंकि मज़ीद 15 मिनट के वक्फे के बाद अगली क्लास थी। ये कैसी बात कही तुमने, मैं अपनी खुशी में कम अज़ कम तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, इसने मुस्कुराते हुए कहा। आज वो बात बे बात मुस्कुराए जा रहा था। मैं जानता हूँ, बस मेरी दुआ है तुम्हारी ये मुस्कुराहट दायमी रहे, क्योंकि इस पुरसुकून मुस्कुराहट के साथ तुम मुझे आज पहले से कई गुना ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। हमाद हाथ में था। मैं रजिस्टर के सफ़े पर पहले अपना नाम लिखता, फिर कुछ ही फासले पर हाजिक का नाम लिखता और फिर बार बार अपने इस अमल को दोहराई जाता। हमाद ख्वाब दो तरह के होते हैं, एक वो जो बंद आँखों से देखे जाएं, यानी नैनत की वादियों में डूबकर, और दूसरे वो जो खली आँखों से देखे जाएं, मैंने तुमसे अपनी हर बात शायर की, लेकिन ये एक बात शायर ना कर सका कि आज जो ऑनर मुझे मिला वो हाथ में था। मैं इस मामूली से कपड़े पर अपना दायां हाथ फहराते हुए बोला, क्योंकि कोई हाजिक से पूछा कि वो मामूली सा कपड़ा इसके लिए कितनी अहमियत रखता है, जो इसे जिंदगी की नई राहों से रोशनास करवा रहा था, या जिस तरह सब ने मुझे मेरी ज़ात की हकीकतों समेत खले दिल से कबूल किया। मैं हर रात सोने से पहले इन लम्हों को खली आँखों से देखता और महसूस करता था। फिर अंदर कहीं दिल के एक कोने में ये ख्वाहिश सांस लेने लगी, लेकिन अब कोई हसरत बाकी नहीं रही। मैं खुश हूँ, बल्कि बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो लंबा सांस खींचकर खुद को मज़ीद पुरसुकून कर रहा था। हमाद इसे देखकर महज मुस्कुरा दिया। वो इसे कभी नहीं बताना चाहता था कि गुजरी रात वो अपनी ज़ात की अज़ियत में मदहवश अपने इन खली आँखों से दिखे ख्वाब हमाद के सामने बयान कर गया, जिन्हें अब किसी हद तक अहसन तरीके से पूरा करना हमाद के कंधों पर जिम्मेदारी के तौर पर आ गया था। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हो? हमाद ने दाऊद को काल मलाई। दूसरी तरफ से जवाब मिला, अल्लाह का शक्र, मैं भी ठीक हूँ, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। वो दो टूक अंदाज में बोला, किया तुम और क्लास में बाकी सब हाजिक का इतिमाद बहाल करने में मेरी मदद करोगे? हमाद अपने कमरे की बालकोनी में खड़े संजीदगी से कह रहा था। दाऊद की तरफ से मुस्बत जवाब मिलने पर हमाद इसे कल के लिए मज़ीद बताता चला गया। दाऊद, एक और ज़रूरी बात, मैं सफ़ायर की मौजूदगी इस सब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसके अलावा भी जो कोई हाजिक के लिए गलत अंदाज में सोचता है तो वो शौक से ना आए। आई डोंट केयर। हमाद कल के बारे में बरीफ करते हुए सफ़ायर को इस सब से दूर रखने के लिए बावर करवा चुका था, लेकिन क्लास ने जो कुछ हाजिक के लिए आज किया वो सरासर इन सब का अपना आइडिया था। असकू टाइटल देना, केक काटना इनकी अपनी सोच थी। हमाद ने तो बस इन्हीं हाजिक को खुशदली से एक साथ वेलकम करने के लिए कहा, बदले में वो इन्हें कभी फेवर देने का वादा कर चुका था। हमाद में सोच रहा हूँ, सफ़ायर से एक्सक्यूज़ कर लूँ, मुझे इस का सबके दरमियान मौजूद ना होना अच्छा नहीं लगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से क्लास से इग्नोर करे। वो सफ़ायर को आज ज़रूरत से ज़्यादा खामोश और संजीदा देखकर अपने बालों को माथे से हटाते हुए रिसानियत से गोया हुआ और हमाद को यकदम सोचों के भंवर से निकालकर हकीकत में ले आया। हाजिक, सॉरी टू से, लेकिन मैं इस लड़की का नाम भी सुनना पसंद नहीं करूँगा। इसकी वजह से तुम्हारी जो हालत हुई, तुम पर जो अज़ियत गुजरी, वो शायद तुम भूल सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा ज़रफ़ मुझसे बड़ा, लेकिन मैं हरगिज़ इस बात को नहीं भुला सकता। हमाद ने हाथ हटाते हुए इसे मज़ीद बोलने से मना कर दिया। वो इसे मज़ीद तकलीफ़ से बचाना चाहता था। हाज़िक़, 6 सालों से तुम्हारी ज़ात को मैंने समेटे रखा, लेकिन इस 4 फिट की लड़की ने 2 मिनटों में मेरी नज़रों के सामने तुम्हें बखेर दिया और मैं चाहकर भी कुछ ना कर सका। और
जहाँ तक रही एक्सक्यूज़ की बात तो वो सिर्फ सफ़ायर को करना चाहा क्योंकि इसने कम ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा किया था। हमाद दो टूक बात करके खामोश हो गया तो हाज़िक़ भी महज़ सर हिलागी। वक्त का काम है पर लगा कर अरान भरना और मौजूदा लम्हों को माजी की हसीन या तकलीफ़दा यादों में तब्दील करते जाना। यूनिवर्सिटी में मुड्स के ठीक 2 माह बाद फाइनल पेपर्स की डेट शीट अनाउंस कर दी गई थी। इन 4 माह में तमाम नए तलबा पढ़ाई के साथ साथ यूनिवर्सिटी लाइफ के चारम को महसूस करते रहे। आए दिन होने वाले फंक्शंस चाहे वो इनके एजाज़ में रखी गई वेलकम पार्टी होती या स्टडी के नाम पर टूर म्यूज़िक कंसर्ट होता या फिर एग्जीबिशन, वो पढ़ाई के साथ साथ इन तमाम सरगर्मियों को भरपूर एंजॉय करते हुए अब पहले सेमेस्टर के आखिरी पड़ाव के लिए रेस का हिस्सा बन चुके थे। ऐसे में DPCS1 वाले भी आजकल पढ़ाई के अलावा किसी और मौजू पर बात करते नज़र न आते। इन 4 माह में हाज़िक़ ने अपनी पूरी क्लास को अपनी पर असर शख्सियत और जहानत से अपना गुरूयदा बना लिया। एक वक्त था जब कोई इसके साथ काम नहीं करना चाहता था, लेकिन अब हर कोई इसके साथ काम करना चाहता। ऐसे में इसने सबकी नाराज़गी से बचने के लिए ये फैसला लिया कि वो किसी को भी अपने और हमाद के ग्रुप में शामिल नहीं करेगा, लेकिन वो हमा वक्त पढ़ाई में इनकी मदद के लिए हमेशा तैयार मिले गा। और फिर पूरी क्लास ने देखा कि वो अपने कहे लफ्ज़ों का पास रखते हुए हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार नज़र आता। ना करना इसने सीखा ही नहीं था, सिर्फ एक सफ़ायर थी जो इन 4 माह में भी नहीं बदली। लेकिन नहीं, हम कह सकते हैं वो भी बदल गई थी, क्योंकि अब वो पहले की तरह कॉन्फिडेंट नहीं रही थी, बिल्कुल खामोश रहने लगी थी। किसी से काम होता तो बुला लेती, वरना क्लासेस लेकर फौरा चली जाती। पूरी क्लास ने इसके रवैये में वाज़े तब्दीली नोट की। काबार दाऊद, अली, ईमान और समायरा ने इससे इसकी इतनी संजीदगी की वजह पूछी तो वो हर बार ये कहकर टाल देती कि पढ़ाई का बर्डन है। ऐसे में इसके रवैये की वजह से समायरा और ईमान भी इससे दूर हो गईं। क्या तुम शुरू से इतने लायक थे या अब हुए? वो हाज़िक़ को पढ़ते हुए देखकर बोला, ना तो मैं लायक हूँ और ना ही अल्लाह ने मुझे खैर मामूली जहानत से नवाजा, बस मैं अपने मामूली जहन से बहुत ज़्यादा मेहनत करके कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी ज़ात को जो चाहत यहाँ मिली वो मुझ में कुछ कर गुजरने की जुस्तजू पैदा करगा। वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए गोया हुआ, हाज़िक़ देखना एक दिन तुम्हारा बहुत नाम होगा और लोग तुमसे मिलने के लिए स्पेशल अपॉइंटमेंट लेंगे और फिर तुम मुझे पहचानने से इनकार कर दोगे। कोई इंसान भला अपने असल को पहचानने से इनकार कर सकता? तुम भी पागल ही हो, और वैसा भी तुम भी यहाँ और मैं भी पहले पेपर दी ले फिर कुछ और सोचेंगे। वो इसके बाजू पर हल्का सा थप्पड़ लगा कर दोबारा अपने नोटिस की तरफ मुतवज्जे हो गया। क्या सारा अभी याद कर लोगे? हमाद इसे घूरते हुए बोला, क्योंकि पेपर शुरू होने में कुछ ही वक्त बाकी था। मुझे आदत है पेपर से पहले पूरे कोरस पर एक आखिरी नज़र लगाने की। वो बीनर से बांधे बालों को माथे से तो नहीं, लेकिन गर्दन के पास से छेड़ते हुए बोला, और यकीन जानूं, मैं पेपर से पहले जो भी पढ़ता हूँ वही सवाल क्वेश्चन पेपर की जीनत बना होता। हाज़िक़ ने कदरे जता कर कहा, तुम इस वक्त कौन सा टॉपिक पढ़ रहे? हमाद ने तो सुना कर दिया, लेकिन इहतिशाम हाज़िक़ की बात सुनकर अब इस्तिफ़सार करने लगा। वर्ल्ड डायरी नेटवर्क, हाज़िक़ आम से अंदाज में बोला, लेकिन हैरान तब हुआ जब पूरी क्लास इसके सर पर सवार बस उसी एक सवाल की गर्दान किए जा रही थी कि तुम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे इस बात पर 100% यकीन हो कि यही सवाल पेपर में आने वाला। मैं कोई वली तो नहीं जो यही सवाल पेपर में आएगा। मैंने तो बस हमाद को शर्म दिलाने के कहा, लेकिन आप लोग सरीस हो गए। हाज़िक़ भाई, आप फिर भी हमें बता दें कि आपने किन टॉपिक्स पर आखिरी नज़र लगाई, ताकि हम भी अच्छी तरह इन्हें देख लें। ईमान अपने नोटिस इसके सामने किए सरापा सवाल बने खड़ी थी, और फिर सबकी मिन्नतों के बाद वो बताने लगा, लेकिन आखिर में ये बावर ज़रूर करवाया कि अगर इस सब में से पेपर ना आया तो हरगिज़ उसका कोई कसूर ना होगा, क्योंकि सब अपनी जिम्मेदारी पर ये रसक ले रहे थे। और फिर पूरी क्लास समेत सफ़ायर लकीर के फ़कीर बने वही टॉपिक दोहराने लगे। हमाद, मुझे हमारी क्लास थोड़ी खिसकी हुई लगती है। इसने सरगोशी की, लेकिन फिर नज़र हमाद पर गई जो अपने नोटिस खोले हाज़िक़ के ही बताया टॉपिक्स पढ़ रहा था।
सरीसली तुम भी उसी बात पर यकीन कर रहे हो? वो इसे घूरते हुए बोला। हम तो पूरी क्लास इतनी पर उम्मीद दिखाई दी, मैंने सोचा पढ़ ले हमाद ये ना हो फेल होकर इस चुड़ैल को अपने पर हंसने का मौका दे दूं। वो एक आंखा दबाकर बोला तो हाजिक मुस्कुरा दिया। पेपर शुरू होने से तकरीबा 10 मिनट पहले पूरी क्लास सनड़ की तरफ बढ़ गई, लेकिन वहां पहुंचकर मालूम हुआ कि पूरी क्लास एक साथ एक कमरे में नहीं बैठेगी, बल्कि कोई भी तरतीब रखकर स्टूडेंट्स को 4 क्लासेस में तकसीम करना था और एक रो अगर साइंस वालों की होगी तो दूसरी रो बिजनेस वालों की होनी चाहिए थी, ताकि कोई चीटिंग ना कर सके। हर किसी के माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स सिर्फ दोस्तों के आसरे पर ही थे, बल्कि दूर क्यों जाए अपने हमाद साहिब भी हाजिक के आसरे पर थे। हाजिक, अगर मैं तुमसे अलहदा हो गया तो फिर क्या होगा? टेंशन इसके चेहरे से वाज़ा हो रही थी। कुछ भी नहीं, बस पेपर होगा। वो हंसी दबाते हुए अदायबे नियाजी से बोला, ये देखो, महसूस करो, मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है, बल्कि तेज रफ्तार से दौड़ती जा रही है। वो हाजिक का दाईं हाथ अपने सीने पर रखे अपने दिल की धड़कन सुना रहा था। हाय रिबा, वो बेइख्तियार बोला, फिर हमाद का हाथ थामकर इसकी हिम्मत बंधाने लगा। कुछ नहीं होता, हम एक साथ ही होंगे, क्योंकि हमारे रोल नंबर्स आगे पीछे ही, लेकिन अगर हम अलहदा हुए तो मैं बेहोश हो जाऊंगा और कहूंगा मुझे ऑक्सीजन नहीं आ रही, क्योंकि आप लोगों ने मेरी ऑक्सीजन को दूसरी क्लास में बैठा दिया, और तुम्हें पता फिर क्या होगा? वो मेरा पेपर खींचकर मुझे क्लास से बाहर निकाल देंगे। हमाद, जो कदरे गौर से इसकी बात सुन रहा था, आखिर में खल कर मुस्कुराया। 35 से 45 रोल नंबर्स रूम नंबर 16 में आ जाएं। जून ही सर की आवाज़ गूंजी, हमाद ने यकदम पिलके झपकाई, फिर खोलने के कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा, और जब ये सच निकला तो अपना बैग रखकर फौरा क्लास में चला गया। अब वो कदरे पुरसुकून होकर क्लास में लगी आखिरी कुर्सी पर जा बैठा, क्योंकि इससे आगे हाजिक का रोल नंबर था। जब तक वो पेपर के दौरान हाजिक से सवाल डिस्कस ना कर ले, इसे सुकून नहीं आता था। यहाँ तक कि MCQs भी अपने अपने मार्क करने के बाद मैच ज़रूर करने होते। 2 घंटे बाद जो भी स्टूडेंट्स क्लास से निकलता बरजोश ही दिखाई देता। एक एक करके सब हाजिक की क्लास के बाहर जुमा होना शुरू हो गए, और जून ही वो पेपर देकर अपना बालों पर लगा बीनट ठीक करते हुए बाहर निकला, पूरी क्लास ने हिला बोल दिया, क्योंकि पेपर में वही सब आया जिसके बारे में हाजिक ने पेशनगोई की थी। हाय, मुझे नीचे उतारू, सब देख रहे हैं। लड़कों ने जब इसे उठाया तो वो इर्द गिर्द स्टूडेंट्स की बारात देखकर शर्मिंदा होकर बलश करने लगा। तकरीबा पूरी यूनिवर्सिटी में इन 4 महीनों के अंदर अंदर ये बात मशहूर हो गई थी कि ADPCS1 में बहुत बॉन्डिंग है, और अब गरावनड में मौजूद तमाम तलबा उसका अमली नज़ारा भी कर रहे थे। सफ़ायर बाकी स्टूडेंट्स की तरफ बस दूर खड़ी इन्हीं मुस्कुराकर देख ही सकती थी, क्योंकि वो खुद को खुद क्लास में सब से अलहदा कर गई थी। इस पेपर के बाद बाकी 5 पेपर में पूरी क्लास का ये मामूल बन गया कि जो टॉपिक घर से याद ना हुआ, इसे हाजिक से आकर समझ लेना, और वो भी बगैर किसी को मना किए बताता जाता। यूनिवर्सिटी में तमाम फर्स्ट सेमेस्टर्स का आखिरी पेपर इंग्लिश का था। पेपर्स ख़त्म होने का सोचकर ज़्यादातर तलबा ने खुशी से आज का पेपर ही याद नहीं किया था। शायद ये समझ बैठे थे कि वो लोग किसी गोरा की औलाद की तरह पटर पटर इंग्लिश बोलना जानता है। लेकिन पेपर वाले दिन जब सोकर उठे तो सबकी ऊँखें खिली कि हम तो पाकिस्तान यानी पंजाब के शहर बेमिसाल के रहायशी हैं, किसी अंग्रेज़ की औलाद नहीं। और फिर इस दिन की सबा ज़्यादातर तलबा यूनिवर्सिटी में हर जगह किताबों पर झुके रटे लगाने में मसरूफ़ नज़र आ रहे थे। इनमें से एक हमाद भी था। हाजिक में ने कभी सोचा ना था कि ये इंग्लिश इतनी मुश्किल भी हो सकती है। वो अपने कुछ ना पढ़कर आने पर पछता रहा था। अभी पेपर शुरू होने में टाइम है, तब तक मैं तुम्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच याद करवा देता हूँ, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है। बाकी लेयर और एप्लीकेशन का पैटर्न देख लेना, वो आसान है, और ट्रांसलेशन तो सबको ही आती है। इतना कहकर वो हमाद की किताब बंद करके फिंगर टप्स पर सब पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच गिनवाने लगा, और तब तक गिनवाता रहा जब तक 8 के 8 नाम हमाद को याद ना हो गए। समझाना शुरू इसने सिर्फ हमाद को किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पूरी क्लास इर्द गिर्द जुमा होकर सुनने लगी, क्योंकि वो लोग जब
भी हाजत से समझने के बाद किताब खोलकर देखते तो बहुत जल्दी टॉपिक याद कर लेता है। सबसे पहले हाजत नाउन की तारीफ इंग्लिश में दोहराने लगा और मिसालें वाज़ा की, बाद में प्रोनाउन को उसी तरह दोहरा कर अब बाकायदा इन दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच का मुवाजना करने लगा। इसकी आवाज़ और समझाने का अंदाज इतना पर असर था कि 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर इसने इतनी खूबसूरती से इतने लंबे टॉपिक को सुन अब करके ना सिर्फ समझाया बल्कि याद भी करवा दिया। अपने समझाने के दौरान वो बार बार हमाद से पूछता कि मैंने पहले क्या बताया था। इस तरह करने से वो हमाद को साथ साथ याद करवा गया। इत्तेफाका आज सफ़ायर का रोल नंबर उसी कमरे में आया जहां हाजिक और हमाद थे। वहीं 30 से 45 तक रोल नंबर्स ने बैठना था। इनके साथ क्लास में BBA 7वें सेमेस्टर के तलबा बैठे थे। इस चुड़ैल का रोल नंबर हमारे ही कमरे में आना था, जबकि आज मुझे पेपर भी नहीं आता। हमाद कदरे आगे वाली कुर्सी की तरफ झुककर अपने मुखालिफ सिमत बैठी सफ़ायर की तरफ इशारा करके हाजिक को कहने लगा, क्या तुम इसके सामने चीटिंग करने से डर रहे हो? वो इसे चढ़ा रहा था। नहीं तो, बल्कि थोड़ा थोड़ा से। वो उंगलियों से इशारा करते हुए बोला, तुम्हारी शक्ल देखकर शिद्दत से दिल चाह रहा सफ़ायर से कहूँ कि देखो, चीटिंग के मैदान का जाना माना खिलाड़ी तुम्हारी दहशत से आज ये अजीम काम करने से घबरा रहा। हाजिक हाथों में पकड़े पन को घमाते हुए लापरवाही से बोला, घबरा नहीं रहा, बस ये सोच रहा हूँ जब वो मुझे तुम्हारा पेपर छापते हुए दिखेगी, खुद सोचो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारे भाई की। मेरा भाई कल गधे घोड़े बेचकर ना सोता तो अभी इस वक्त मेरे भाई को अपनी इज्जत खतरे में झूलती नजर ना आ रही होती। इसने घोरा था क्योंकि कल हाजिक ने जितनी बार भी हमाद को पढ़ने के लिए कहा वो यही कहकर टालना रहा कि यार इंग्लिश भी भला याद करने वाला सब अजीकट है। हमाद अब खामोश रहना, पेपर मिलने वाला, ये ना हो सर हमें बातें करते देखकर अभी से अलहीदा कर दी और फिर तुम सारा वक्त पेपर में बैठकर क्रिएटिव राइटिंग करने की बजाय मुझे गालियों से नवाजते रहो। हाजिक सर को क्लास में दाखिल होते देखकर फौरा से बोला, अब मैं इतना भी गिरा हुआ नहीं कि पेपर छोड़कर तुम्हें गालियों से नवाजूं। जब सर पर पड़ी हो तब यू नो इट मेरे हाथ किसी साइंसदान की तरह पेपर पर चलते जाते हैं चा कर 5 सफ़हात से पहले ब्रेक नहीं लगती। वो हाजिक की कुर्सी को पीछे से पाँव मारते हुए बोला तो वो महज मुस्कुरा दिया। कुछ वक्त में इन्हें MCQS का पेपर दे दिया गया जो कि खुश उसलूबी से गुजर गया। हमाद को ज़्यादा पूछने की ज़ुहमत ना करना पड़ी क्योंकि वो अपनी शीट पर जवाब मार्क करने के बाद तरतीब से इसे तमाम सवालों के ऑप्शन बताता चला गया ताकि अगर उसने कोई किया तो वो कन्फर्म कर ले और जो नहीं किए उनको मार्क करता जाए। सब्जेक्टो पेपर मिलते ही हमाद को थोड़ा सुकून हुआ कि ज़्यादा नकल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस हाजिक से थोड़ा आइडिया लेने की ज़रूरत होगी। तमाम स्टूडेंट्स अपने पेपर पर झुके धराधर पेपर करने लगे, लेकिन डिस्टर्बेंस तब पैदा हुई जब सर ने आखिरी कॉलम में सकीनत लास्ट नंबर पर बैठे हाजिक का पेपर खींच लिया। क्योंकि वो पीछे मुड़े हमाद को एकटू पैसों के बारे में कुछ बता रहा था। जूही सर उसका पेपर लेकर गए, इसके साथ साथ हमाद का भी मीना खल गया।